आगरा की तहसील खिरागढ़ के अंतर्गत दारापुरा और घड़ी अहीर के लोगों के बीच में गांव की पटवारी के मंदिर को लेकर के आपसी विवाद पैदा हो गया था, जिसको लेकर के तहसील खिरागढ़ एसडीएम संगीता राघव ने तुरंत संज्ञान लेते हुए विवाद के निस्तारण के लिए दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर के मंदिर की ज़मीन की पैमाइश कराई। मंदिर की ज़मीन के अलावा सरकारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं करने की हिदायत देते हुए मामले का निस्तारण करा दिया। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पारासर ने जानकारी देते हुए घटनाक्रम पर पहुंच गए और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे मामले का निस्तारण कराया। एसडीएम खिरागढ़ की सूझबूझ से बगैर किसी विवाद के इस पूरे मामले का निस्तारण हो गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने सहमति जताते हुए एसडीएम संगीता राघव का धन्यवाद किया। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पारासर, प्रदेश अध्यक्ष सेवक लोहिया, मीडिया प्रभारी विजय पंडित, भूपेंद्र, विक्की गोस्वामी सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। विवाद था और इसका निस्तारण कर दिया गया है। दोनों पक्षों को सहमत किया गया है। इस पे आबादी की ज़मीन पे बना हुआ है और इसमें दोनों गांव की जो सेंटिमेंट्स हैं उनका नज़र ध्यान में रखते हुए इनको बता दिया गया है कि दीवार लगा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकारी ज़मीन जो है, जो रोड पे है, उस पर ये एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। जो लोग अवैध निर्माण कर रहे थे उनका कहना था कि एसडीएम की देखरेख में ये रास्ता निकाला गया है, उनके कहने पर ये दरवाजे का निर्माण हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। प्लेटफॉर्म के लिए मैंने कहीं पे भी ना लिखित में और ना मौखिक रूप से किसी को भी मैंने परमिशन नहीं दी है। अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप हमारे सामने लाइए, लेकिन मैं सबके सामने फिर ये कह रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का मेरी तरफ से कोई परमिशन नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको आज यहाँ पे आके हटवाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ लोगों का मैम ये भी कहना है कि एसडीएम साहिबा ने हमें जबरदस्ती अरेस्ट करवाया। नहीं, हाँ बताते हैं। इसमें क्या था, उस दिन जब ये आए तो यहाँ ये कह रहे थे कि पैमाइश की दिक्कत है। जो विपक्षी गण हैं इनसे आप पूछ सकते हैं कि इनके हाथ में फीता देके पैमाइश कराई गई थी, जिसपे ये सहमत भी थे। बात उस दिन पैमाइश की हो रही थी। दूसरी बात, जमीन आबादी की है। अगर आपको कोई निस्तारण चाहिए इसका तो आप भागेंगे नहीं यहाँ से। ये लोग यहाँ से भाग गए थे मौके से। इस बात पे मैंने कहा कि आपने हमारे समय की बर्बादी की है 3 घंटे की, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि आप दोबारा लड़ाई करेंगे, इसलिए आपको अरेस्ट कराया जाएगा। ठीक है। क्या है पूरा घटनाक्रम जी? क्या है पूरा घटनाक्रम? पूरा घटनाक्रम ये है, देवी माता का मतलब कुल मंदिर है हमारा, ये पटवारी माता का। यहाँ पे दोनों गांव की माता बहनें पूजा करने के लिए आती हैं। नवरात्रि में यहाँ पे कंगन उंगन खुलते हैं, देवी माता का कीर्तन होता है। जब यहाँ मार्केट बन जाएगी तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी और यहाँ पे उद्दंग होगा यहाँ पर मार्केट में पूरी पे। अगर यहाँ पे एसडीएम साहिबा से हमको संतुष्ट नहीं होते हैं तो कल हम डीएम आवास पर जाकर वहाँ घेराव करेंगे, उनको संज्ञापन देंगे अपना, तो हम उचित कार्रवाई के लिए उनको आगे लिए प्रोत्साहित करेंगे। अभी तक पचमोरी प्रधान था और इस मंदिर में जो माता बहनें पूजा करने आती हैं उनके लिए दिक्कत खड़ी हो रही है। और किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? जैसे हमारी माँ बहनें आती हैं तो इसमें बाइक खड़ी होंगी, ये शराब की दुकान खुल सकती हैं या गुंडे गड्ढे बैठ सकते हैं। हमारी माँ बेटियों की इज्जत के लिए हमने अपनी ज़मीन को, माता की ज़मीन है जो आबादी में बनी है, उसको हम स्वच्छ रखना चाहते हैं। किस बात को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है? ये माता की ज़मीन में दरवाज़ा करने के ऊपर विवाद हुआ था। पहले पूरा गांव दोनों इकट्ठे हुए थे, इसको समझ आया। पहले इसने ये दीवार लगा ली। किसने? रामेश्वर पुत्र राम खिलाड़ी कुशवा, तो इससे मना किया। गांव वालों को इसने चैलेंज किया कि ये दीवार दोनों गांव में इकट्ठे हो जाए, ये दीवार नहीं लगा सकते। दीवार उसने कहाँ पे लगाई? जो लगा रहा है वो उस दीवार, वो ज़मीन किन की है? वो ज़मीन ग्राम सभा की है ना, और ग्राम सभा की ज़मीन हमें भी नहीं मालूम थी, जो माता के मंदिर की हमें तो मालूम थी। जो पटवारी और तहसीलदार आए थे वो बता रहे थे ग्राम सभा की ज़मीन। तो हमने पूछा तो ग्राम सभा की ज़मीन है, तो इस ज़मीन को आप माता के लिए अनुदान कर दो। उसकी तो जो मूल जोत की ज़मीन है उसको उसकी दे दो, उसमें हमें कोई दोनों गाँवों को एतराज़ नहीं है उसकी ज़मीन को। परंतु उन्होंने कहा था नहीं, वो जो ज़मीन को घेर लेगा और जो ने आबाद कर लिया वही उसकी आबादी हो जाती। इसलिए फिर आगे दूसरे दिन एसडीएम साहब आए, तहसीलदार आए, वही उन्होंने पैमाइश करवाई सब जगह की। हमने पूछी, उन्होंने तुरंत कही इनको 4 आदमियों को प्रधान जी से भी किया, प्रधान जी का बच्चा डाला जबरदस्ती से, उसे साइन करवाया। किसने करवाई जबरदस्ती से? क्यों भाई, कहाँ राजेश? किसने? मैडम आई थी, मैडम ने। और फिर हम वहाँ से चले आए, हमारे घर तक पुलिस भी गई। एसडीएम साहिबा से आप संतुष्ट हो? एसडीएम साहिबा से संतुष्ट हो आप लोग? आप निष्पक्ष कार्रवाई करें, हम सबसे सहमत हैं, तो हम संतुष्ट हैं। सबसे सहमत। दीवार करीब 4 से 5 साल पुरानी लगी हुई है और ये जो है मंदिर के नाम पर इशू बनाया जा रहा है।
वो हमारे रास्ते को जो है रोकना चाह रहे थे, मंदिर के नाम से जो है निर्माण करके बाउंड्री करके उसको रोकना चाह रहे थे। हमने उसका जो है प्रशासन से शिकायत की। प्रशासन के लोग यहाँ पहले एक दिन तहसीलदार मौके पर आए, अपनी टीम को लेकर उन्होंने जमीन की नापतोल करवाई। दूसरे दिन SDM महोदया श्रीमती संगीता राघव मौके पर आई और सभी को 3.5 घंटे और कड़कड़ाती धूप में रही यहाँ पर। उन्होंने सब मौके पर जो है स्थिति देखी और उन्होंने अपने सामने ही उन्होंने कहा था कि इनका 10 फुट का रास्ता मकान के लिए रहना चाहिए। तो हमें 10 फुट का रास्ता जब दिलाया उन्होंने, और इन लोगों से जो शरारती तत्व गाँव का माहौल खराब कर रहे हैं मंदिर के नाम पर, इन 3-4 लोगों को अरेस्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन का रास्ता निकाला है वो ज़मीन हमारे खेत के सामने है, वो ज़मीन आबादी की है। तो आबादी की जगह में जो ऑलरेडी पहले से मंदिर है तो वो दर्ज नहीं है, जो राजस्व के अभिलेख हैं उनमें दर्ज नहीं है मंदिर। तो जितना मंदिर पहले बना हुआ है उन्होंने कहा था मंदिर उतना ही रहेगा, SDM महोदया ने कहा था मंदिर उतना ही रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं मंदिर से। मंदिर की पूजा तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं लोग, हमारी दुकानें यहाँ और हम मकान बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें रास्ता चाहिए। वो के पीछे विवाद हो रहा है, तो मंदिर कितने समय पुराना? ये मंदिर करीब 50 साल पुराना हुआ। जो विवाद चल रहा है वो दोनों मंदिर और एक दरगाह की बनी हुई क्या है, वो इसके बीच में जो रास्ता निकाला गया है इसके बीच में विवाद है नहीं। अब वो तो विवाद खत्म हो गया। अब ये लोगों ने वो तो इशू बना लिया है, मैडम ने वो विवाद तुम्हारा खत्म ही करवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था ये जगह खाली रहेगी। हाँ, आप आबादी की ग्रामीणों के द्वारा जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आरोप तो ये निराधार हैं, आप सब जानते हैं। हम भी हिंदू हैं, हम मंदिर की हम पूजा नहीं करते। ये लोग अब इन लोगों से सर्टिफिकेट थोड़ी देना पड़ेगा हमें हिंदुत्व का जो है, यही हम हिंदू हैं। आपका कहने का तात्पर्य है जो ग्रामीण द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं? निराधार हैं। और गाँव में कुछ 4-5 लोग शरारती तत्व हैं, उन्हें ऐसी चीज़ों में जो है कोई निर्माण करता है तो उनमें ये लोग बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। मैडम ने तुरंत उसी दिन कहा था इंस्पेक्टर SHO राजनगर से कि आप इन्हें तत्काल मुझे 2 घंटे में अरेस्ट करके दो, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने उनको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए। जो अधिकारी है मौका वारदात पे आए थे उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई आप उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम तो संतुष्ट हैं। हमने तो सब बात मानी। उन्होंने सहमतिनामा भी लिखवाया जिसमें प्रधान के सिग्नेचर भी थे, राजेश टीम के सिग्नेचर, SHO राजनगर के सिग्नेचर। लेकिन प्रधान जी का कहना यह है कि हिंदुओं के आधार पर वो नहीं सर, ऐसे अगर एक प्रधान जो है जिम्मेदार प्रतिनिधि होता है पूरी पंचायत का, अगर प्रशासन के लोग ऐसे कैसे ले लेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको कुछ बिंदु लिखवाए गए थे तो बिंदु के आधार पर है वो आपको सहमति हुई है? हाँ, बिंदु लिखे हैं उसमें, तो मेरे पास वो भी है, उसका WhatsApp